चतुर्थ सूत्र नामा महाग्रंथ के टीका शास्त्र में आचार्य वर्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 9वें अध्याय में संवर तत्व की विवेचना कर रहे हैं। वे आचार्य भगवंत धन्य है जिनकी कृपा का पावन प्रसाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज हम इस पावन प्रसाद के क्रम में प्रथम सूत्र को भली भांति देख चुके हैं, जहाँ पर किस गुण स्थान में कौन सी कर्म प्रगति का विच्छेद होता है, ये बात हमारे आचार्य देवता ने दर्शाई है। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर यह बात खिला रहे हैं कि हे प्रभु, संवर के हेतु कौन कौन से हैं। पैराग्राफ 788 है, पृष्ठ 320 है। उक्तः संवरः, उक्तः संवरः अर्थात अभी संवर कहा है। तद्धेतु, तद धेतु क्या लिखा है? तद्धेतु अर्थात तत् हेतु, तत् हेतु। अब यहाँ पर हा को धा हो गया। अभिनंदन भैया, हा को धा कौन से सूत्र से किया आपने? यह सूत्र खोजिए अपने व्याकरण शास्त्र में, ठीक है ना। तद धेतु प्रतिपादनार्थम आह, प्रतिपादन के लिए कहते हैं। सागुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्रय सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्रय। सा माना हुआ है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसयजय और चारित्र। चारित्र, अब ध्यान देना थोड़ा सा अपन को। ये तो हो गया, जब हम इसकी जब भी चर्चा करते हैं तो ये बोलते हैं कि संवर के संतान भेद है। क्या बोलते हैं अपन? संवर के भेद हैं। अपन बोलते व्रत समिति गुप्ती संवर अनुप्रेक्षा परिसयजय चारित्र। आचार्य ने यहाँ पर ये भेद नहीं बताए हैं। आचार्य ने इनको भेद नहीं कहा संवर के। सुना ध्यान से, आचार्य भगवान ने इसको संवर के भेद नहीं कहा है। अभिनंदन, अभिनंदन जी, सर्वार्थ इनको संवर के भेद नहीं कहा है। तो क्या कहा है? हेतु कहा है। क्या कहा? संवर के, संवर के हेतु की जो हम बात कर रहे हैं आपसे, वह सूत्र बोलो बेटा। नहीं लगे। संवर के हेतु गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय जयते। तेभ्या एव हकारा पूर्व चतुर्थम नवा। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्र, ठीक है ना। अब देखो, हम खास बात आपको दर्शा रहे हैं कि अभी तक हम सुनते आए कि संवर के संतान भेद है। क्या सुनते आए? संतान भेद है। लेकिन आज हम सर्वार्थ सिद्धि के स्वाध्याय में क्या देख रहे हैं कि इन्होंने भेद शब्द कहीं नहीं लिखा। इन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य में क्या लिखा? संवर के हेतु, संवर के कारण,
और कारण हेतु ये कौन सी विभक्ति में आता है बेटा? कारण कौन सी व्यक्ति में दर्शाता है? करण कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तो इसका किस अर्थ में आती है तृतीया? तृतीया किस अर्थ में? साधन अर्थ में आती है। तो ये संवर के साधन हैं, ये संवर के भेद नहीं है, ये संवर के साधन है, ये संवर के साधन हैं। खास सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनना। अपन जब भी पढ़ रहे हैं, जब आप थोड़े से व्याकरण में प्रवेश पाया है तो उसका अर्थ आप व्याकरण से करिएगा, तो आप आचार्य के भाव को समझ पाएंगे। क्योंकि अपन सुनते आए हैं संवर के 57 भेद होते हैं, लेकिन आचार्य इसमें भेद कहने की चर्चा ही नहीं कर रहे। हम आज आप तो यही सुनते आए हैं, हम भी यही सुनते आए कि संवर के 57 भेद होते हैं, लेकिन भेद की जगह यदि हम ये कहें कि संवर के 57 साधन हैं, संवर 57 कारणों से होता है। संवर एक कार्य है, भेद कार्य के भेद नहीं है। संवर एक कार्य है। संवर क्या है? कार्य है। वो कार्य कितने कारणों से होता है? 57 कारणों से। तो कारणों के भेदों को आप कार्य के भेद कहते जाए। सुना, ध्यान में आ रहा है कि हम कारणों के भेदों को कार्य के भेद कहते जाएं। संवर के 57 भेद होते हैं। नहीं यार, ये तो अब बात पचती नहीं अब, क्योंकि कारण के भेद को कार्य का भेद नहीं कहा जा सकता है। बोलो, कारण के भेद को क्या आप कार्य का भेद कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, क्योंकि कारण अनेक होते हैं और कार्य संवर एक कार्य है। संवर एक कार्य है, उस संवर के होने में 57 कारण हैं। या गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसजा और चारित्र, ये सब कारण हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, अभिनंदन भैया चारित्र शब्द लिखिए, चारित्र शब्द लिखिए, सिद्धो चारित्र शब्द लिखो। चारित्र में तृतीया का विस्प्रत्यय लगाइए। चारित्र में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगाइए। क्या लगेगा? तृतीय विभक्ति का बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? चारित्र भिस लगा दीजिए। अब बनाइए, क्या बनेगा? चारित्र भी बनेगा। भिस क्या आदेश होता है? विषयस्वा। क्या आदेश होता है? भिस क्या आदेश होता है? आइस आदेश हो जाता है भिस के स्थान पर। क्या बन गया? चारित्र धन आइस, चारित्र ही हो गया। और एक कार्य चल गया बाद में, तो चारित्र ही हो गया, चारित्रैस। क्या बन गया? तो ये बात आपको ध्यान में देना है। ये तृतीया का बहुवचन साधन अर्थ में आता है, साध्य अर्थ में नहीं। और साधन के भेदों को हम साध्य के भेद कह दें, कारण के भेदों को हम कार्य का भेद कह दें, ये अनुचित है। अधिकांशता हम सुने सुने में ज्यादा चलते हैं, ठीक ना, समझ रहे ना। तो प्राय करके अपन सुनते आए संवर के 57 भेद होते हैं। सुना कि नहीं आपने? हैं? तो आज जिसकी बात चल रही अपन आश्रम भी बोल देते हैं, लेकिन भेद आश्रम में नहीं है, कारण में भेद, कार्य में भेद नहीं, ठीक है ना। और कार्य है तो 2 ही भेद है, पुण्य और पापा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर संवर एक कार्य है, संवर एक कार्य है, और उस कार्य में कितने कारण बनते हैं? उन कारणों में भेद पाया जाता है। वे कारण है, कारण कहो, हेतु कहो, साधन कहो, तो साधन अनेक हो सकते हैं, साध्य एक होता है। कारण अनेक होते हैं,
कार्य एक होता है, हेतु अनेक होते हैं, साध्य एक होता है, ठीक है ना। तो कारण कार्य व्यवस्था हम समझें कि कारण कार्य व्यवस्था है कि कारण अनेक होते हैं और कार्य एक होता है। स्पष्ट आ गया। अनेक कारण होने पर एक कार्य की उत्पत्ति होती है। देखो तो उसके हेतु कथन करने के लिए सूत्र कहा है। अब देखा बेटा, लिखना काम कलम तो चलाते रहना। सा लिखो, सा के बाद गुप्ती शब्द लिखो, ठीक है ना। सा के बाद आराधना गुप्ती शब्द आया है, ठीक है ना, ठीक है ना। सा के बाद गुप्ती शब्द आया है। इस यहाँ पर विसर्ग कहाँ चला गया? क्या है? विसर्ग चला गया, यहाँ विसर्ग नहीं है। तो ये क्या बात है, यहाँ विसर्ग क्यों नहीं है? यहाँ ये बात को अपन को हल करके लाना। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र ही चारित्रों के द्वारा, गुप्तियों के द्वारा, समितियों के द्वारा, धर्मों के द्वारा, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, परिसर्जयों के द्वारा और चारित्र रूपी साधनों के द्वारा, ठीक है ना। संवर्ग रूपी कार्य गुप्ती रूपी साधन से, 5 समिति रूपी साधनों से, 10 धर्म रूपी साधनों से, 12 अनुप्रेक्षा रूपी साधनों से, 22 परिसर्जय रूपी साधनों से और 13 प्रकार के चारित्र रूपी साधनों से होता है। अब देखें, ठीक है ना। देखो, यतः जिस कारण से, संसार कारणात् जिस संसार रूपी कारण से, आत्मनो गोपनम भवति आत्मा की रक्षा होती है, ठीक है ना। जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है, स गुप्ती। जो आत्मा की रक्षा करती है वह गुप्ती है। वाह, गोपनम गुप्ती तो ठीक है, अपन ये तो बोले देते हैं सम्यक युग्न गुप्ती, लेकिन एक और यहाँ परिभाषा है कि जिसके बल से, यथा जिससे, गुप्ती एक बल है। गुप्ती को क्या बोला है? बल। मन गुप्ती बल है, वचन गुप्ती बल है, मौन बल है। मन गुप्ती बल है, वचन गुप्ती बल है और काय गुप्ती बल है। ये तीनों बल है, ठीक है ना। और ये जो बल है, इस बल से क्या होता है? संसार कारणात्, संसार के कारण से, आत्मानो गोपनम गुप्ती, अर्थात आत्मा की रक्षा करना, आत्मानम गोपनम, आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। आत्मा की माने आत्मा के भावों की, आत्मा के गुणों की, ठीक है ना। जब आत्मा द्रव्य कह दिया तो द्रव्य में तो अनंत कारण है, तो उन सब में वह जुट गया, ठीक है ना। तो आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। अब आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है, जिस बल से आत्मा की रक्षा होती है वो गुप्ती है। वो आत्मा की रक्षा किससे करना है? संसार कारण। संसार के कारण कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से अपनी आत्मा को बचाना गुप्ती है, ठीक है ना। प्राणी, बिल्कुल सही। अघोष, घोष बंतोन्य, घोष बंतोन्य, तो घोष बंतोन्य तो कुछ और ही बोल रहा, 13-14 वर्ष होता है। प्राणी पीड़ा परिहार्थम सम्यक अयनम समिति, वो 105, 104 से 106 के बीच में। प्राणी पीड़ा परिहार्थम सम्यक अयनम समिति, प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए, अर्थात प्राणियों को कष्ट ना हो, जीवों को कष्ट ना हो, जीवों को कष्ट ना हो, ऐसा लक्ष्य बना करके, हो गया बेटा। अघोष बतोष, ठीक है ना। प्राणी पीड़ा, हाँ, प्राणी पीड़ा परिहार्थम, प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए, ठीक है, प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए सम्यक प्रकार प्रवृत्ति करना,
सम्यक प्रकार प्रवृत्ति करना, ये समिति कहलाती है। हो गया, ये समिति कहलाती है। अब दूसरी पर पहली गुप्ती की परिभाषा क्या हो गई? आत्मा की रक्षा करना। किससे रक्षा करना? संसार के कारण जो है उनसे अपने आप को बचाओ। जो संसार के कारण है उनसे अपने आप को बचाओ। मिथ्या दर्शना व्रति प्रमाद का सहाय होगा बंद हेतवा। वो जो बंध के कारण है, संसार के कारण है, उन कारणों से अपने आप को बचा के रखो। उन और वो बचती है गुप्ती के बल से, वो है आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। और प्राणी की जो पीड़ा का परिहार करना वो समिति है। ये ना क्या है? प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भले प्रकार आना जाना, ठीक है ना, उठाना धरना, ग्रहण करना, मोचन करना, ये समिति है। इस तरह से समिति का स्वरूप हो गया। परिभाषा हो गई। सबसे पहले गुप्ती की परिभाषा, ठीक है ना। आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। अपने भावों की संभाल करना गुप्ती है। अपने भावों की सुरक्षा, हाँ? अपनी सेफ्टी गुप्ती है। आत्म सुरक्षा का नाम गुप्ती है। क्या? आत्म सुरक्षा, ठीक है ना। आत्म सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा करना है संसार के कारणों से। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन सब से अपने परिणामों की बचा के रखना है। तो मेरे परिणाम इनमें न डल जाए, इनसे अपने आप के भावों को बचा के रखना है, ठीक है ना। हाँ, गुप्ती तो मुनिराज की होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गुप्ती तो मुनिराज की होती है ना। तो आज हमारे पास गुप्ती का ज्ञान हुआ, गुप्ती का श्रद्धान भी हुआ, ठीक है ना। बेटा देखो, सुनने के बाद एक अभाव ही जागा कि आत्मा की रक्षा का उपाय गुप्ती है, ठीक है ना। तो गुप्ती पूर्ण रूप से तो मुनिराज का ही होगी। सामायिक चारित्र भी मुनिराज का ही होता है, सुना आपने। लेकिन सामायिक चारित्र तो मुनिराज के होगा सो होगा, लेकिन सामायिक का प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान में भी कर लेते जी। फिर सामायिक प्रतिमा पांचवें गुण स्थान में हो जाती है। फिर सामायिक चारित्र छठवें गुण स्थान में होता है, सातवें में होता है, आठवें नौवें में होता है। तो आपको ये बात जानना है कि जो नौवें गुण स्थान में बात होती है उस बात को यहाँ चौथे से शुरुआत कर दो भैया। थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो करते जाओ। हम अभ्यास तो कर प्रारंभ करें ताकि तब तो सफल हो पाएंगे, अन्यथा मुनि भी बन जाएंगे तब भी सफल नहीं होंगे। यदि हम आज अभ्यास नहीं किया तो फिर अब कल मुनि बनने के बाद भी सफल कैसे होंगे? समझ रहे हैं ना आप? इस लक्ष्य को समझने का है, समझ रहे हैं ना। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि अभ्यास उसका चाहिए पड़ता है बार बार, और अभ्यास यदि नहीं किया तो उपलब्धि आपको नहीं हो पाएगी। आचार्य भगवान का लक्ष्य था हम ब्रह्मचारियों को भली भांति अच्छा तरह से पढ़ाएं, तो पढ़ाने के बाद फिर दीक्षा दें। ये लक्ष्य था आचार्य भगवान का। उस उद्देश्य से उन्होंने आश्रमों में विद्वानों की व्यवस्था की और पढ़ाई लिखाई। किंतु क्या हुआ कि जो संघ में संस्कार पुष्ट होते हैं, जो संघ में चर्या पुष्ट होती है, वो चर्या गुरुकुल में पुष्ट नहीं हो पाई, वो वैराग्य पुष्ट नहीं हो पाया। फलस्वरूप वो दीक्षा नहीं ले पाए। तो ये हो गया ना। तो ये बात जीवन में आ गई। तो आचार्य कहते हैं कि कारण हमें आज ही प्रकट करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास बनाते बनाते बनाते, जैसे आप बैठें अंसत तप किनको होता है? मीराज को होता है। लेकिन कितनी महिलाएं अष्टमी चौदस का उपवास क्यों करती हैं? अभ्यास तो होता है। तब तो जब मुनि बनोगे तभी होगा अनशन तप। चौथे गुण स्थान वाले को तप होता नहीं।
हैं? पांचवी वाले को तप आराधना होती नहीं है, तो फिर उपवास क्यों करते हैं? तो तब तो होना है मुनिराज बनने के बाद ही, लेकिन हमारा इस भाव का ये अभ्यास बेकार नहीं जाएगा। इस भाव में जो आपने उपवास करने का अभ्यास कर लिया है, ये अगले भाव में भी काम आएगा। एक लक्ष्य तो है कि हमको मुनि बनना है, हमको जीवन भर एक टाइम भोजन करना है, तो हम एक अभ्यास तो बना लें थोड़ा थोड़ा। भीतर में मुनित्व के प्रति समर्पण तो है, भीतर में अरहंत निर्ग्रंथ पद के प्रति समर्पण है, उस भाव से अपन को उपवास करना होता है। वो भीतर में लक्ष्य हमारा होता है कि ये गुप्ती हमारे मुनि धर्म को साधेगी, इसलिए हमने अभ्यास को घर में भी चालू कर दिया है। हमने अभ्यास चालू कर दिया है, सामयिक का अभ्यास हो, प्रतिकोण का अभ्यास हो, अभ्यास तो हमारा चालू महाराज है। यदि अभ्यास नहीं किया है और मुनि भी बन जाओगे तो क्या करोगे? सोओगे, स्वाध्याय से प्रयोजन नहीं रहेगा। है? साधना के समय सोओगे और सोवे के समय उद्यम करोगे। प्रैक्टिकल देखो क्या। तो प्रिय चेतनात्मन, आपके लिए मैं कह रहा हूं, अब देखो धर्म की परिभाषा तो अब तो समझ में आ गया कि जो मुनि के होता है यथायोग्यचर्या श्रावक को अपने जीवन में चाहिए। हाँ, बीड़चर्या का निषेध है, बीड़चर्या मत करो। अर्थात निर्ग्रंथ मुद्रा में आप बाहर विधि लेके नहीं जा सकते हो। तुम ये ना, हाँ, अर्थात कुछ चर्या का निषेध किया है कि श्रावक के लिए बीड़चर्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हारिका माता जी बीड़चर्या नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जो चर्या का निषेध किया गया वो चर्या ना करें, लेकिन जिस चर्या का निषेध नहीं है वो चर्या तो करें, ठीक है ना। गुप्ती का अभ्यास करें, उपवास का अभ्यास करें, सामयिक का अभ्यास करें, अच्छे साधनों का अभ्यास करें, ठीक है ना। क्योंकि यथायोग्य गुणस्थानगत तो संभर होगा ही होगा, इनसे लाभदायक चीज है, लाभ होगा ही होगा, ठीक है ना। जो कार्य डॉक्टर बनने के बाद होता है उसकी प्रैक्टिस तो पहले से करने पड़ती है नहीं, ठीक है ना। ये हमारी प्रैक्टिस है, फिर बाद में हमारा कार्य होगा। इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा, इष्टे इष्ट स्थान है। कौन सा स्थान? इष्टे, ठीक ना। इष्ट माने सुख, इष्ट क्या है अपने लिए? सुख, सुखी इष्ट है ना सब जीवों को। तो सुख के स्थान में धत्ते जो धारण करता है, क्या करता है? धारण करता है। धत्ते इति धर्मा, जो सुख के स्थान में धारण करता है वह धर्म है। सा धर्मा, वह धर्म है, ठीक है ना। धर्म क्या है? जो सुख स्थान में धारण कर दे, आपको सुख के स्थान में धारण कर देगा, दुख में नहीं पटकेगा। धर्म दुख में नहीं पटक सकता, धर्म दुख में नहीं गिराएगा, धर्म दुख में नहीं पटकता है, सुख में ही धारण करता है। यही हमारा सम्य दर्शन है, यही हमारा सम्यक ज्ञान है, यही हमारा सम्यक। तो धर्म इष्ट स्थाने, धर्म तो इष्ट स्थान में ही रखता है, सुख में ही रखता है। फिर क्या है? यदि हमारे जीवन में कोई दुख है तो वो हमारे अधर्म का फल हो सकता है, लेकिन धर्म ने दुख नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिनवाणी के विपरीत, सर्वज्ञ के विपरीत नहीं बोल सकते। इष्ट स्थाने, सुख स्थान में ही धारण करता है धर्म। धर्म तो सुख में ही धारण करता है। हो सकता है अपनी बुद्धि से हम आज निर्णय ना कर पाए कि हम दुख में है कि हम सुख में है। भाई हो सकता है हम अपनी बुद्धि पल भर में लगा लें, यार
इससे अच्छे तो यार खरे अच्छे, लेकिन ये तुम्हारी पल भर की कल्पना हो सकती है, वो तुम्हारी पल भर की कल्पना हो सकती है, वो मिथ्या कल्पना भी हो सकती है, लेकिन आगम के वचन, सर्वज्ञ के वचन तो यही है, जितना धर्म होगा उतना सुख होगा। धर्म ने दुख में नहीं पड़ता है। हमारे द्वारा भव भवांतर में कोई अधर्म हुआ हो, उस अधर्म के कारण हम दुख में पड़ जाए बात अलग है, लेकिन धर्म हमें दुख में नहीं पटक सकता। धर्म हमें दुख नहीं दे सकता। यदि धर्म सच्चा है तो दुख नहीं हो सकता, और धर्म सच्चा नहीं है तो सुख नहीं हो सकता। या तो धर्माभास रहा होगा जीवन में, धर्म नहीं हो पाया होगा, या तो धर्माभास में हम रहे। धर्माभास तो दुख दे सकता है, धर्म दुख नहीं दे सकता है। क्या धर्माभास, धर्माभास क्या समझ रहे हो आप? धर्म अलग है और धर्माभास अलग है, समझ रहे ना? सुनो, हम ऐसे बैठ गए, भाई सामायिक हो गई, सामायिक हो गई, सामायिक का आभास हो गया। इस सामायिक में यदि तुम आर्त और ध्यान में चल रहे, संसार की योजनाएं बना रहे, तो सामायिक नहीं हुई, सामायिक आभास हुआ। हाँ? भाई इसलिए प्रत्येक शब्द के साथ आभास शब्द भी है, क्योंकि जितने ही गुण होते हैं उतने ही दोष होते हैं। जितने गुण हैं अहिंसा और अहिंसा आभास, सत्य और सत्य का आभास, आचौरी आचौरी का आभास, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का आभास, अपरिग्रह धर्म का अभाव ही अधर्म है। यही तो धर्म न्याय समास होता है, और न्याय समास में होता है कि अभाव में न्याय समास लगता है। क्या लगता है अभाव में? न्याय समास लगता है। कौन सा समास लगता है? न्याय समास। और न्याय समास में क्या होता है? न्याय समास में अभिनंदन भैया जो अक्षर विपरीत हो जाते हैं, ना जैसे ना अक्षर है तो ना में आ जुड़ा हुआ है तो आ जाएगा इस तरफ, और ना का हो जाएगा लोग, तो हो जाएगा अधर्म हो जाएगा। धर्म का ना होना ही अधर्म है। अधर्म कोई दूसरी चीज नहीं है। इसको व्याकरण से समझने का कोशिश करो, एक सिर्फ 1 मिनट व्याकरण से समझने की कोशिश करो कि लिखो, आप लिखो ना धर्म, ना धर्म। जब हम इसको ना धर्म लिखेंगे तो फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा? धर्म का नहीं होना। और जब इसको हम एक शब्द बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न धर्म नहीं बनेगा, ना हट जाएगा। ना के स्थान पर ना अलग लिखो, और ना में जो स्वर मिला आ वो भी लिखो, और इसमें से क्या करो, ठीक है ना, ना का लोप हो जाएगा, आ बचेगा, तो आ रुक जाएगा तो अधर्म हो जाएगा। तो धर्म का ना होना ही अधर्म है, बस इतना समझो। और कोई अधर्म क्या चीज है? और कोई थोड़ी धर्म चीज है। धर्म का ना होना ही अधर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, और जितने काल में हमारा उपयोग इसमें नहीं है वो धर्म हो गया। स्वाध्याय का नहीं होना अस्वाध्याय है, प्रतिक्रमण का नहीं होना अप्रतिक्रमण है। समझ रहे ना? समझ रहे ना? श्रद्धान का नहीं होना अश्रद्धान है। इसी तरह धर्म का ना होना अधर्म है, ठीक है ना? समझ रहे ना? यदि हम वैसा कोई अधर्म जोड़ेंगे कि पापी को, तो पाप तो में दिखेगा नहीं हम कब पाप कर रहे हैं। तो आचार्य ने कहा कि पुण्य का अभाव, सराग दशा में पुण्य का ना होना ही पाप है। सराग दशा है और पुण्य का ना होना ही पाप है। प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, दिन नहीं है तो रात है। दो ही पहलू होते हैं, कोई तीसरा पहलू ही नहीं ना।
कोई बोले कि हम धर्म नहीं कर रहा है तो अधर्म क्या कर रहा है? धर्म ना करना ही तो अधर्म करना है। दिन नहीं है तो रात तो है ही फिर, दिन नहीं है तो रात तो है ही फिर। दो में से एक ही चीज होती है, दिन होता है यार। वो हो सकता है कि तुम्हें आभास हो नहीं हो, तुम्हें प्रतीति नहीं हो पा रही क्योंकि संध्या का समय है तो तुम्हें रात की प्रतीति नहीं हो पा रही, या चांदनी रात है तो रात की प्रतीति नहीं हो पा रही है? कोई अमावस के समय आने दो, प्रतीति हो जाएगी। कभी कभी शुक्ल पक्ष में जीव को ऐसा लगता है लगे, अर्थात पुण्य के उदय में तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हें पाप की प्रतीति नहीं हो रही है, लेकिन जब पाप का उदय आएगा तो तुम्हें पाप की प्रतीति करा देगा। शुक्ल पक्ष में ऐसा लगता है कि दिन जैसी रात लगती है, शुक्ल पक्ष में रात भी दिन जैसी लगती है, प्रकाश रहता सभी ओर, लेकिन जब कृष्ण पक्ष आता तो भाई, इसलिए दिन का ना होना ही रात है, प्रकाश का ना होना अंधकार है, और धर्म का ना होना अधर्म है। और अपन साधु बन गए ना तो अपने में कब का जिस समय तेरे परिणाम रत्नत्रय रूप हैं उसी समय तू धर्मात्मा है। प्रवचन सार गाथा क्रमांक 8 में ये कहा, जिस समय आत्मा धम्मेड़ परिणदप्पा धर्म से परिणत होता है उस समय आत्मा धर्मात्मा कहा गया है। क्या है? धर्म से परिणत आत्मा। और परिणत का मतलब उसी समय में, भूतकाल का आत्मा धर्मात्मा नहीं है, भविष्य काल का आत्मा धर्मात्मा नहीं है। ये धर्मात्मा शब्द वर्तमान में होता है, धर्ममय आत्मा, ये ना धर्मात्मा। ये परिणमति जीर्ण दब्बम, द्रव्य क्या होता है? परिणमति जीर्ण दब्बम तत्कालम तम मयमति परिणतम। परिणमति येन दब्बम, द्रव्य जिसके द्वारा परिणमन करता है, तृतीय व्यक्ति साधन। तत्कालम उस काल में, तन्मयतम तन्मय रूप होता है, तत्मय परिणतम उस रूप कहा गया है। तम्मा धम्म परिणदो, धर्म से परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है। धर्म से परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है। ये है, धर्म को हमने जान लिया तो धर्मात्मा नहीं हो गए, जानेंगे तो धर्मात्मा हो नहीं जाएंगे। यदि धर्म रूप परिणत कर रहे हैं, उस रूप तत्काल में अनुभव और आचरण कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हैं। जैनागम भूत भविष्य से नहीं चलता, जैनागम प्रेजेंट में देखता है, परिणति तत्काल की। हो गया। आगे आचार्य कहते हैं इष्ट स्थाने धत्ते, भैया इष्ट स्थाने धत्ते, इष्ट स्थान में धरता है वो धर्म है। कौन से स्थान में धरता है? इष्ट स्थान में। शरीरादीनाम स्वभावान, शरीरादीनाम स्वभाव अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। शरीर आदि नाम, ये शरीर आदि नाम कौन सी व्यक्ति का बन गया? आदि नाम शब्द कौन सी व्यक्ति का है? षष्ठी का। आदि शब्द के रूप चलाओ, षष्ठी का बहुवचन बताओ। आदि शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या बनेगा? आदि नाम। और शरीर आदि नाम, समझ संति हो गई। तो यहां पर क्या हो गया? शरीर आदि नाम, शरीर आदि को के स्वभाव, स्वभाव का अनुचिंतनम, बार बार चिंतन कर। अनु माने बार बार, अनु माने बार बार, पुनः पुनः, चिंतनम बार बार चिंतन करना। शरीर आदि का स्वभाव कैसा है? संसारी देह वैराग्य, संसार शरीर इसका विचार करना, संसार का विचार करना है? विचार, इसका नाम कहला अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में अनित्य, आश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि सभी नाम आगे आएंगे। ठीक है। अब देखो एक परिभाषा और बता रहे आपको,
क्षुधादि वेदना उत्पत्तौ, अब भूख भी लगाती है। ऐसा नहीं है कि मुनि कोई अलग शरीर के बने हों या माता जियों के शरीर कोई अलग हों, साधुओं के शरीर अलग हों, श्रावकों के शरीर अलग हों। वही शरीर श्रावक का है, वही साधु का है। परिश्रम तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, दोनों करते हैं। भोजन वही तुम भी करते हो, वही हम भी भोजन करते हैं। उसी भोजन से 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, और एक बार के भोजन में 24 घंटे चलाना है। भोजन करना एक बार और उसकी ऊर्जा 24 घंटे बचा के रखना। अब आचार्य को पता है वेदना उत्पत्ति, वेदना की उत्पत्ति होगी, कष्ट भी होगा। क्यों? अब श्रावक है, अभी परिश्रम करता है, जाके तत्काल पानी पी लेता है। यदि आध घंटा बोलेगा तो बीच में ही पानी पी लेगा। देख लो आप, पहले व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री तक पानी पीते जाएंगे, बोलते जाएंगे। अर्थात बोलने भाषण के बीच में 2 बार पानी पी लेते। समझ रहे ना? भाषण के बीच में उनका जलपान हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि क्या स्थिति है। और साधु वेदना उत्पत्तौ, वेदना की उत्पत्ति होने पर उत्पत्तौ, उत्पत्ति शब्द के उत्पत्ति शब्द है। उत्पत्ति में मुनि शब्द की तरह चलेगा उत्पत्ति शब्द। अग्नि संज्ञा होगी, अग्नि संज्ञा होगी तो गिरौसा पूर्व सूत्र लगेगा। हाँ, गिरौसा पूर्व लगेगा। तो उत्पत्ति होने पर, क्या होने पर? उत्पत्ति होने पर कर्म निर्जरार्थ, कोई बात नहीं, कर्म निर्जरा के लिए सहना, सहन करना, परिसर, कोई लाभ की अपेक्षा नहीं है, कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई कीर्ति नहीं चाहिए, कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हाँ? हमें नहीं चाहिए नाम, हमें नहीं चाहिए कीर्ति, हमें नहीं चाहिए यश। फिर किस लिए कर रहा था? कर्म निर्जरार्थ। अपजीव करता है धम्मम भोग निमित्तम, धम्मम भोग निमित्तम, और भव्यजीव करता है कर्म क्षय के निमित्त। साधु कर रहे हैं कम्मक क्षय निमित्तम। अपन किस लिए कर रहे हैं? ना तो नाम की अभिलाषा है, ना जगत में कीर्ति की अभिलाषा है, ना ख्याति की अभिलाषा है, लेकिन फिर भी कर रहा है कर्म निर्जरार्थ है, विश्वास है। चलो, वेदना होने पर भी होगी तो निर्जरी होगी। ये हो गई परिभाषा। परिसह से जया, ये तो परिसय कहलाया, सहन करना परिसय है। और जया, परिसय की जय को परिसय जय कहते हैं। परिसय के वेदना को परिसय कहते हैं। और उस पर जो शांति से हमने समता रख ली, समता भाव की बना, और समता भाव से वो निकल गया, वो कहलाया अपना परिसय जय। माने कष्टों में भी समता धारण करना परिसय जय कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? परिसय जय कहलाता है। स्पष्ट। चारित्र शब्द आदि सूत्रे व्याख्यात अर्था, जो चारित्र शब्द है उसका हम क्या कर चुके हैं? पहले सूत्र में व्याख्यान कर चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं? एतेषाम, इनका, गुप्ति आदि नाम, गुप्ति आदि नाम, गुप्ति आदि का, गुप्ति धन आदि नाम षष्ठी का बहुवचन। तो गुप्ति और आदि ईवर्णो या मसवर्णे प्रलोभ्य, इको या हो गया। तो गुप्ति आदि नाम संवरण क्रियाया, गुप्ति आदि के संवरण क्रियाया, संवरण क्रिया के वो साधक संवर क्रियाओं का साधक तमत्वात्, साधक तमत्वात् करण निर्देशा, साधक तमत्वात्, साधक तम होने से करण निर्देशा, करण का निर्देश है। ये पूज्यपादाचार्य व्याकरणाचार्य हैं भैया। आपको व्याकरण जैसे जैसे आप पढ़ लेंगे यार, तो आपके पूरे पढ़ने का पूरा चेंज हो जाएगा तरीका। जो ही आप व्याकरण पकड़ते हैं और व्याकरण पढ़ने के बाद इसके पढ़ने की पद्धति पूरी परिवर्तित हो जाएगी नंदन जी। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साधक तमत्वा, साधक तम होने से क्या
गुप्ती आदिकों के संवरण क्रिया या संवरण रूप क्रिया के, संवरण रूप क्रिया या क्या है, क्रिया या एक वचन है, क्रिया या षष्ठी का एक वचन है, और ये क्या है, गुप्ती आदि नाम, गुप्ती और षष्ठी का बहुवचन है। तो ये गुप्ती आदिकों के संवरण रूप क्रिया का साधक बना होने से, संवर का साधन होने से, साधक तमत्वात् करण निर्देशा, साधकतम होने से करण अर्थात तृतीय व्यक्ति का निर्देश किया गया है, हेतु रूप कहा गया है, साधन कहा गया, साधन कहो, करण कहो, हेतु कहो, उपाय कहो, ये सब एक अर्थ वाची है। हो गया स्पष्ट, पूरा समझ में आ रहा है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा। संवरो अधिकृतो, संवर का अधिकार है, ठीक है ना, संवर का अधिकार है, इसकी सूचना करने के लिए सा इति तत्शब्देन परामर्शते। अब संवर पूरा कहना था कि वह है संवर, उसके साथ सीधा लिख दिया सा, माने वह है कौन, संवर, उसी का अधिकारी चल रहा है, पूरा अध्याय ही संवर का है। बोलो, अपने आप बोलते हैं ना, उसको बुलाओ, क्या है, सर्वनाम है, पहले नाम बोल दिया, उसको बुलाओ, इसको भेजो, ये क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले संवर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को हम एक बार उच्चारण कर चुके हैं, तो बार बार संज्ञा का नाम नहीं लेते, फिर क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कौन कहलाते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। पहले आपने नाम लिया, पहले आपने नाम ले लिया, और फिर हमने किया, पहले हमने समझ किसी भी महायश का नाम ले लिया, और उसके पश्चात उनके लिए मेरे नमस्कार। चार घातिया कर्म के नाशक महावीर भगवान है, ठीक है ना, तस्मै नमः। अब तस्मै क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, पहले संज्ञा में महावीर आ गए, फिर तस्मै में सर्वनाम आ गया, तो सर्वनाम में नमस्कार हमने कर दिया। तो संज्ञा के स्थान पर द्वारा नहीं कहा कि महावीर के लिए नमस्कार हो, पहले हमने कहा चार घातिया कर्म के नाशक कौन है, महावीर, तस्मै नमः, उनके लिए नमस्कार हो गया ना। वीराय तस्मै नमः, ऐसे वीर भगवान है, तस्मै नमः, उनके लिए नमस्कार हो। ये होता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। तो संवर के लिए उच्चारण करने के लिए, संवर रूपी संज्ञा के लिए यहाँ सा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये बात अपन को व्याकरण पढ़ने के साथ साथ फायदा ये है कि किस शब्द से हमको कौन सा अर्थ पुष्ट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तत्शब्देन, तच शब्देन, तत्शब्देन, तत्शब्देन, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ को सा को छा हो गया, हाँ, ठीक है ना। अब हो गया, अब देखो तत्शब्द के द्वारा परामर्शते, परामर्श किया जाता है किसका, गुप्ती आदि भी, गुप्ती आदिकों के द्वारा साक्षात संबंध, साक्षात संबंधार्था, साक्षात संबंध दिखलाने के लिए गुप्ती आदि का सीखता साक्षात संबंध दिखाया है कि यहाँ गुप्ती संबंध, ये ना। किम प्रयोजनम, भैया प्रयोजन क्या है, ये दिखाने का प्रयोजन क्या है, गुप्ती आदि को क्यों बताया है, अवधारणार्थम, निश्चय कराने के लिए, दृढ़ कराने के लिए, निर्णय कराने के लिए, ठीक है ना। यही गुप्ती आदि संवर के साधन है, और कोई संवर का साधन नहीं है। संवर एक तत्व है, संवर एक कार्य है, संवर एक उपाधि तत्व है। सात तत्व हैं, सात तत्व में आश्रव बंध तो हे तत्व है, लेकिन संवर और निजरा क्या है, उपादेय तत्व है। उस उपादेय तत्व की प्राप्ति के साधन क्या है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा प्रेषा जाए सा एस
सा एस। अब यहाँ क्या हो गया? एसस परो सा के सामने एस और सा के आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। हो गया। हाँ, एसस परो व्यंजने लोप्या। तो एस और सा के बाद अथवा सा के बाद स्वर भी आ जाए तब भी लोप हो जाता है। तो सा के बाद एस आ गया तो भी लोप हो गया, और एस के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो भी लोप हो जाता है। तो इस तरह से क्योंकि अन्य स्वर आ गया इसलिए लोप हो गया। ठीक है। सा एस, एसस परो व्यंजन, दो सूत्र सा और एस, फिर एस के बाद संबर। तो सा एस संबरो, वह यह संबर, वह यह संबर गुप्ती आदि भी, गुप्ती आदिकों के द्वारा ही होता है। ना अन्येन उपायेन, किसी अन्य उपाय के द्वारा संबर होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा निर्णय अन्वय व्यतिरेक दोनों संबंधों से निर्णय करा दिया, इसी रूप से संबर होगा, अन्य किसी के द्वारा संबर नहीं होगा। विधि रूप कथन भी कर दिया और निषेध रूप भी कथन कर दिया। तेन, उसके द्वारा तीर्थाभिषेक, भैया सुन रहे ना, सुन रहे? तीर्थाभिषेक, दीक्षा, शीर्षोपहार, देवता आराधनायो निर्वर्तिता भवन्ति। क्या बोल रहा है आप सुनो। तो इसके लिए क्या कर दिया कि व्रत समिति गुप्ती धर्मानुगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा प्रेषाचार संबर तत्व का उपाय है। तो आपने विधि दिखला दी तो फिर क्या कह दिया? अन्य कोई उपाय नहीं है। विधि में ही निषेध छुपा है, विधि में ही निषेध छुपा है। डॉक्टर के पास 100 दवाइयां रखी, आपने कहा हमारा सिर दर्द है, तो डॉक्टर ने उसमें से एक दवाई दे दी, माने शेष जो रखी 99 दवाइयां पे तुम्हारे सिर दर्द के उपाय की नहीं है, इसलिए वो दवाई आपको दी है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो ये होता है। इसी तरह संबर के उपाय यही हैं। संबर के साधन गुप्ती एक, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, चार, 6 बताए। इस तरह से तो और क्या कह दिया? तीर्थाभिषेक। अन्य जगह क्या होता है? इस कथन से क्या करना? तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। अब जगत में मान्यताएं भिन्न चलती हैं। पूजपात स्वामी दिख रहे थे, बस अब साधु क्या कर रहे हैं? भ्रमण पे निकल गए और चारे धाम में लगे हैं, रातों रात चल रहे हैं, घाट घाट का पानी पी रहे हैं। भैया एक तीर्थ यात्रा संबर का उपाय नहीं। क्यों? समझ रहे ना? और उसी को सब कुछ मान लेते हो, हमने तो 4 धाम करना, सब होगा वहां। तीर्थ यात्रा। और फिर दूसरी बात अभिषेक। अभिषेक समझ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, गंगा स्नान, कुंभाभिषेक हो गया। ये जो है ना, ये मान्यता अभिषेक करना और दीक्षा लेना, ठीक है ना? दीक्षा लेना। अब कैसे दीक्षा लेना? जहाँ एक क्रियाएं पाई जाती हैं वहीं दीक्षा लेना। जहाँ पर समझ रहे ना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना। उपहार में क्या देंगे? अब दीक्षा तो ली है तो क्या दे देंगे? हाँ हाँ, यहाँ तक कि गुरु दक्षिणा में, अरे माने आचार्य भगवान ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हारे जैनागम में संबर की ये विधि है, वो अन्य जगत में संबर की ये विधि है। ये विधि कि 4 धाम की यात्रा कर लो,
उसके पश्चात आओ, फिर गुरु जो मांगे वो अर्पण कर दो, हो गई दक्षिणा। और दक्षिणा में क्या, सिर को भी अर्पण लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिर को भी अर्पण कर देते हैं। हाँ तो और उपहार स्वरूप सिर को अर्पण कर, और देवता की आराधना करना, इन सब का निराकरण यहाँ पर कर दिया। ये सब संपर्क के उपाय नहीं है, ये सब संपर्क के उपाय नहीं भैया कि तुमने काय में जुट गए, तीर्थों की यात्रा में जुट गए, अभिषेक करने में जुट गए, अथवा जाकर के मूंड मुड़ा ली। उपहार स्वरूप तुमने कहा भेंट कर दो, कछु लाई नहीं है दक्षिणा में देवी के लाने, शीश मांगो शीश से चढ़ा दो, हैं ऐसे। तो इस तरह से देवता की आराधना ने निराकरण किया है, क्योंकि राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। हमने कर्म कैसे ग्रहण किए थे, राग द्वेष मोह के कारण ही कर्मों का ग्रहण हुआ है। राग द्वेष और मोह के कारण ही हमने कर्मों का, राग द्वेष और मोह के कारण ही हमने कर्मों का ग्रहण, सुना है? कर्मों का ग्रहण कैसे किया है, राग द्वेष और मोह के कारण। अब फिर से राग द्वेष में मोह में पड़ गए। अब वो गुरु तो गुरु हो नहीं जा सकता जो शीश कटवाए। तो आचार्य कह रहे हैं कि यात्रा भी संयम की रक्षा और संयम के पालन के साथ सार्थक है। अब दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है, अर्थात उन सब जो जीव अंधकार में पड़ जाते हैं, जो जीव भटक जाते हैं, उनके लिए पूरा दर्शा दिया भैया वो पथ संबर का पथ। और ये कौन कह रहा है, आचार्य पूजपाद कह रहे हैं। ये उनके कहने का साहस क्यों आया उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं जिस परिवार से आया हूँ, मैं जिस समाज से आया हूँ, उस समाज में लोग गंगा स्नान को भी जाते हैं, वो चार धाम की यात्रा भी करते हैं और उसी में अपना कल्याण समझ लेते हैं। बस उनने तो जीवन भर कमाया और एक कन्यादान में लगा दो तो कहते महादान होगा, धन्य होगा। बस जीवन भर कमाओ और कन्या के विवाह में लगा दो, बस कन्यादान हो गया। भैया भैया ये सब अंधकारमय जगत है, इसी अज्ञान को दूर करना प्रभावना है। ऐसे ही अज्ञान को दूर किया पूज्यपाद आचार्य ने। ये बहुत अच्छी बात है लिखी पूरी कि भैया इन सब के कारणों से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है ना, क्योंकि राग द्वेष मोह से तुमने कर्म अर्जित किए हैं और राग द्वेष मोह से तुम्हारा शांत हो नहीं रहा। वहां जाके वहां लग गया राग द्वेष मोह में, जो राग द्वेष मोह में यहाँ पड़े थे वही राग द्वेष वहां करने लगे, तो क्या हो गया, कौन सा लाभ हो गया? प्रचंड राग द्वेष देखा होगा अभी आपने, 12 साल बाद देखने मिल जाता है। हाँ, तो फिर उससे क्या लाभ हुआ? कोई डॉलर माता, कोई कॉइन माता। इस तरह से इस संबर की विवेचना हमने पूरी की। ओम नमः दिव्या, ओम नमः दिव्या। इस तरह समझने का उपाय है कि राग द्वेष मूल के अभाव से ही संबर होता है। आकाश आ जाओ धरती पे।